गोरखपुर, देश के सबसे बड़े ड्रोन शो में शामिल होने आ जाएंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को दोपहर गोरखपुर आएंगे। वह काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानों की याद में आयोजित होने जा रहे देश के सबसे बड़े ड्रोन शो में शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के कार्यक्रमों की कड़ी में यह आयोजन 19 दिसंबर की शाम 5 बजे महंत दिग्विजय नाथ पार्क में होगा। इस दौरान कुल 750 ड्रोन की रंग बिरंगी आभा में जंगे आजादी की गाथा जीवांश होगी, जिसके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना ही संभव नहीं है। इसी धरती पर त्याग दिए थे भगवान बुद्ध ने अपने राजसी वस्त्र और विश्व को पढ़ाया था सत्य और अहिंसा का पाठ। इसी मिट्टी ने पैदा किए तुलसी, सूर, कबीर, रैदास, मुलुकदास और बुला साहब जैसे तत्वज्ञानी। और इसी धरती पर हिमाचल के ज्वाला देवी से भिक्षाटन करते हुए गुरु गोरखनाथ ने अपने कदम रखे और अपनी धूनी जलाई। तब इस धरती को मिली एक नई पुकारी जाने लगी, गोरखपुर। गुरु गोरखनाथ की उसी साधना स्थली पर खड़ा है जगत प्रसिद्ध विशाल गोरखनाथ मंदिर। ये मात्र मंदिर नहीं है, बल्कि नाथ परंपरा, ज्ञान और साधना का सबसे बड़ा पीठ बन गया है। गोरखनाथ मंदिर ने मध्यकालीन राजा अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब के अत्याचार और विध्वंस को देखा है, लेकिन गोरखनाथ के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा और विश्वास ने विध्वंस के इरादे को सृजन की अपनी शक्ति से परास्त कर दिया। सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीर में बंधी भारत की इस धरती पर जब अंग्रेजी जुल्म और अन्याय हद से आगे बढ़ता गया, तब भारत मां की संतानों का धैर्य छूट गया। अशफाक उल्लाह खान, मनमथ राय और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को सबक सिखाने और देश की आजादी के अपने इरादे के साथ 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से चली 8 डाउन ट्रेन को लखनऊ स्टेशन पहुंचने से पहले ही रोककर सरकारी खजाने को लूट लिया और विदेश जा रहे भारतीयों के पैसे को अपने कब्जे में कर लखनऊ की तरफ रवाना हो गए। हाथ आया खजाना हाथ से चले जाने से बौखलाई ब्रितानी सरकार ने जगह जगह छानबीन और छापेमारी शुरू कर दी। हर शहर, हर कस्बे में अंग्रेजी खुफिया और मुखबिर लगा दिए गए। राम प्रसाद बिस्मिल को शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। अशफाक उल्लाह खान को दिल्ली से, देश के अलग अलग हिस्सों से 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर आजाद अभी भी आजाद थे और उत्तर प्रदेश की इसी धरती पर जन्मे मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अफसर पर पहली गोली चला अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। मंगल पांडे और उनके साथी ईश्वरी प्रसाद को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन मंगल पांडे की राइफल से निकली चिंगारी सरस्वती और आर्य समाज से प्रभावित शाहजहांपुर के राम प्रसाद बिस्मिल आजादी के दीवाने युवाओं की प्रेरणा थे। बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर आजादी के दीवाने युवाओं की ऐसी फौज खड़ी कर दी थी जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। स्वतंत्रता संग्राम की बलि वेदी पर दिए गए ये 4 बलिदान प्रेरणा बने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे युवा क्रांतिकारियों के। ऐसे ही लाखों भारतीयों के त्याग और बलिदान की ताकत ने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए विवश किया और भारत मां के माथे पर आजादी का अपना तिरंगा लहरा उठा।
जैसे अनगिनत बलिदानों और त्याग से मिली हमारी ये आजादी अनमोल है, अमृत रूपी है। आजादी का अमृत महोत्सव इन अमर बलिदानों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का महोत्सव है। उन्हीं बलिदानों की प्रेरणा लेकर आज भारतवर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टि से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर नई आजादी का अनुभव कर रहा है। और उत्तर प्रदेश की ये धरती कर्मयोगी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में भय मुक्त न्याय और विकास के मार्ग पर अग्रसर है।